मथुरा की पावन भूमि पर धौली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में ब्रज रज उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत कई जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया। उत्सव में ब्रज की लोक कलाओं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। मंच पर नृत्यांगन यशमीर सिंह ने द डिवाइन कृष्ण प्रस्तुति से श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर दिया। वहीं भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी भजन संध्या से श्रद्धा और भक्ति का नया रंग भर दिया। और इस उत्सव के साथ ही ब्रज उत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जो अनवरत 5 नवंबर तक चलता रहेगा। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देखा होगा, इस मेले में यहाँ 100 से ऊपर शिल्प कला की वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं और एक शानदार फूड कोर्ट लगाया गया है जिसमें ब्रज कुजिन की व्यवस्था है। और ब्रज कुजिन के अलावा अन्य स्थानों के भी व्यंजन यहाँ पर एक साथ उनका आनंद लेने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड में देखिए, यहाँ पे झूले वगैरह और सब लगे हुए हैं ताकि परिवार के साथ आने वाले लोगों के बच्चे उसका आनंद ले सकें। आज से लेकर के 10 तारीख तक प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद प्रतिदिन किसी न किसी बड़े कलाकार द्वारा प्रस्तुतियाँ की जानी है। जैसे कि आज यास्मीन सिंह द्वारा डिवाइन कृष्णा नामक एक क्लासिकल नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। कल कन्हैया मित्तल का डिवोशनल सॉन्ग है और इसके बाद सुरेश वाडकर की नाइट है। फिर 2 महानाट्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं यहाँ पर। पुनीत स्तर के समूह द्वारा अभिनीत जय श्री कृष्णा गीता सार, जो बहुत ही शानदार प्रस्तुति होगी और यहाँ जान के आपको खुशी हो रही होगी कि उसका पहला मंचन ब्रज उत्सव के स्टेज से ही हो रहा है। और मनोज जोशी, पद्मश्री मनोज जोशी का चाणक्य महानाट्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा भी एक प्रस्तुति यहाँ पे 4 तारीख को होनी है, यशोदा कृष्ण, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और अंत में 5 तारीख को यहाँ पर कवि सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। इस बीच में पूरे का एक महत्वपूर्ण ग्रुप आएगा, स्वप्निल रास्ते। तो उसमें इंडिया के जितने भी फोक डांस है, महत्वपूर्ण फोक डांस है, उन सारे लोक नृत्यों का एक समागम उनके कार्यक्रम में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रतिदिन कार्यक्रम हैं। कुछ विभागों के भी अपने प्रस्तुतियाँ और उनके कार्यक्रम हैं, उनके जानकारी देने के लिए कार्यक्रम है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि लोग भारी संख्या में आएँ, इस उत्सव का आनंद लें और यहाँ पे आने वाले शिल्पकारी की वस्तुओं को देखें, उनकी खरीदारी करें, शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करें और यहाँ पर होने वाले कार्यक्रमों का भी आनंद लें। सर, इस बार क्या विशेष जो पिछली बार से हटके किया गया है, क्या मुख्य उत्सव? हर उत्सव अपने आप में विशेष होता है और ब्रज क्षेत्र पूरा तो उत्सवों का नगर ही है। तो अभी आप लोग इसके लिए आप कार्यक्रम से जुड़िए। आज के क्लासिकल नृत्य से ही आपको पता चलेगा कि आगे जो है प्रस्तुतियाँ होंगी वो किस स्तर की होंगी। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। संगीत नहीं है तो जीवन मृत प्राय है। जीवन में जब तक संगीत की भावना होती है तभी तक जीवन सा सार्थक लगता है। ब्रज उत्सव एक उत्तरी भारत का ऐसा प्रमुख उत्सव बन गया है जिसमें केवल ब्रज की विधा जितनी है, उनके साथ साथ पूरे देश के समस्त प्रदेशों की जितनी संगीत की विधाएं हैं, वो सभी लोग यहाँ आते हैं। कवि सम्मेलन हो, चाहे किसी भी प्रकार के भजन हो, चाहे धार्मिक गाने हों, इस तरह के श्रीमती हेमा मालिनी जी विश्वविख्यात सिने तारका हैं, वो भी अपना प्रदर्शन लगभग
किसी न किसी रूप में हर साल करती हैं, उनका भी है रहता है। तो ये एक चूँकि ब्रज भूमि संगीत के लिए पहले से ही भगवान कृष्ण ने बंसी बजा के समस्त 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं सबको अपने वश में किया। बंसी बजा के ही भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो गायें एकत्रित हो जाती थी। संगीत वो विधा है। हमारे यहाँ वैसे भी 14 कलाओं का वर्णन किया गया है। राग रसायन नृत्यगत नटबाजी वेदंग तुरी डकावन व्याकरण जाने ज्योतिषंग धनुष बाण रथ हाँकना चित चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तैरन धीरज वचन 14 विद्या निदान। तो सबसे पहला ही राग है, सबसे पहला ही रंग है। इसलिए ये ब्रज उत्सव आज इतने परवान चढ़ चुका है कि जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय योगी जी अनेक बार आए हैं, और भी इस तरह के हमारे जो देश के नेता हैं वो आते रहते हैं यहाँ। इसलिए ब्रजराज उत्सव को समस्त ब्रजवासी इस तरह से मनाते हैं कि दीपावली के बाद तुरंत, जिस तरह दीपावली में हर सनातन धर्मी ये समझता है कि मेरे घर में ही भगवान राम आ रहे हैं, उसी तरह से ब्रजराज उत्सव को भी हर ब्रजवासी बड़े ही भाव से मनाता है। और इस ब्रजराज उत्सव की सफलता के लिए मैं तीर्थ विकास परिषद, जिलाधिकारी जी और समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये निर्विघ्न संपन्न हो।